जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति का जो यह टेबल है बिल्कुल आसान से आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आज के बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस टेबल में रटने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस लेक्चर को अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे कैसे यह टेबल बनेगा। तो यहाँ पर जीरो है, साइन जीरो का मान जीरो है, साइन 30 का मान 1/2 है, और साइन 45 का मान यहाँ से देखेंगे 1/2 है, और साइन 60 का मान जो है कार्डिन 3/2 है, और साइन 90 का मान 1 है। यह मान पहला लाइन यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरा लाइन यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए पहला लाइन ही भूल गया तो उसको कैसे लाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि यह लाइन मान लीजिए भूल जाता है तो उसको कैसे लाएंगे। उसको लाने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं, रफ कार्य पे समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर रफ पर लिखा है। देखिए साइन थीटा और जीरो का मान कैसे निकला है। तो सबसे पहले हम इसमें जीरो लिखेंगे, जीरो से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अभी यही चीज़ हम लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। जीरो से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, और सबके नीचे 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे सबके नीचे यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे सबके नीचे 4 से भाग देंगे और सबको कॉर्डी में बांधेंगे। किसमें बांधेंगे, कॉर्डी में बांध देंगे। इसे कॉर्डी में बांध देंगे। देखिए तो ऐसे जब कॉर्डी में बांध देंगे तो कैसे यह मान आएगा, आइए देखते कैसे आएगा। इसको समझते हैं। 0/4 का मान जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। 0/4 का मान कितना होता है, मतलब जीरो में 4 से भाग देंगे तो जीरो आएगा, और कॉर्डी में यहाँ पर जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्डी में जीरो होगा तो इस कॉर्डी में जीरो का मान होता है जीरो। कितना होता है कॉर्डी में, जीरो का मान जीरो होता है। ठीक है, कॉर्डी देखिए यहाँ पे 0/4, तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा जीरो, यह कॉर्डी है, और कॉर्डी में जब हटाएंगे तो इसको हो जाएगा जीरो। तो हमने यहाँ पर वही जीरो लिखा है। ठीक है, पहला कंफर्म हुआ यहाँ से। फिर इसको कंफर्म करते 1/2 कैसे आया है यहाँ से। तो रूट में यहाँ पर है ना, तो 1/4, तो यहाँ पे कॉर्डी में एक ऊपर करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे 1/4 है ना, तो एक बार कॉर्डी में एक ले जाएंगे और फिर कॉर्डी में 4 ले जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं इस चीज को। मतलब यह जो रूट है कॉर्डी, यह इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो रूट में एक का मान जो है एक होता है। कितना होता है, रूट में एक का मान जो है एक होता है, और रूट में 4 का मान होता है 2। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 हमारा आ गया। ठीक है, वही हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं 45 का मान कैसे आया, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे 2/4 है, तो रूट ऐसे रहने देते हैं, और 2/4 को 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 1/2 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2/4 है तो 2/4 को यहाँ काटेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो रूट में 1/2 आ जाएगा, और इसका इसके ऊपर कर दिया जाएगा, एक हो जाएगा रूट में एक, और इधर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट में एक का मान एक होता है, और कॉर्डिन 2 का मान वैसे छोड़ देंगे, 1/2 2 आया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, देखिए कैसे हुआ। तो यहाँ पर रूट में 1/2 आ गया। कैसे आया है देखिए कैसे आया, एक बार दोबारा समझते हैं। यहाँ पर कॉर्डी में 2/4 था, तो 2 को हमने एक 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, इसको सरल किया, 1/2 आया है, और 1 ऐसे लिखे हैं, और कॉर्डी इस पे बांधे हैं, फिर कॉर्डी इस पे बांधे हैं। कॉर्डी में एक का मान एक होता है, और रूट में 2 का मान रूट में 2 ही छोड़ दिए हैं, तो 1/कॉर्डी 2 हो गया है इसका 45 का मान। ठीक है, फिर देखते हैं 60 का मान कैसे निकला है। तो यहाँ पर देखेंगे 60 का मान कैसे निकलेगा। तो रूट में पूरा यहाँ पे रूट है, तो एक बार रूट में 3 ऊपर कर देंगे और रूट में 4 नीचे कर देंगे। रूट में 3 वैसे रहने देंगे, और रूट में 4 का मान होता है 2। क्या होता है, रूट में यहाँ पे √3 रहने देंगे, और रूट में 4 का मान होता है 2, तो कॉर्डी में 3/2 हमारा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका देखते हैं यहाँ पे 90 का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे रूट में 4/4 कम 4 इसे कट जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 का मान रूट में 1 हो जाएगा, रूट में 1 का मान होता है 1। ठीक है, रूट में 1 का मान कितना होता है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते आगे, कैसे अब आकाश थीटा का मान निकालेंगे उसको निकालते हैं। ठीक है बाबू, देखते हैं। अब थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा आपको, यहीं तक थोड़ा थोड़ा दिक्कत था। हमने आपको साइन थीटा का मान कैसे आया यह बता दिया है। मान लेते हैं यह आपको भूल जाता है तो आप वहां से निकाल लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए एक लाइन आप याद कर लेते हैं तो पूरा लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, इसको इधर लाएंगे, एक को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ लाएंगे उल्टा ऐसे, यह अपनी जगह पे है।
ठीक है, और इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। हो गया, cos थीटा का मान हो गया यहाँ से। ठीक है, अब चलेंगे tan थीटा पे। किस पे चलेंगे? tan थीटा पे। तो tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इस जीरो में एक से भाग देंगे। क्या करेंगे? tan जीरो का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो tan जीरो का मान ज्ञात करने के लिए आप इस जीरो में एक से भाग देंगे। तो किसी भी जीरो में किसी भी अंक से जब भाग देते हैं तो उसका मान होता है जीरो। क्या होता है? जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना मान होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो में जब एक से भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिर अब इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें इससे भाग देंगे तो दो से दो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा एक बट्टे कड़ी में तीन। क्या बचेगा? एक बट्टे कड़ी में तीन बचेगा। ठीक है, कैसे हुआ? दो से दो कट जाएगा यहाँ से जब भाग देंगे तो, और एक बट्टे कड़ी में तीन यहाँ बच जाएगा। फिर वही काम इसमें इससे भाग देना है। तो सेम सेम दोनों चीजें हैं, तो सेम से जब सेम से भाग होता है तो बचेगा एक। क्या होगा? एक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें इससे भाग देंगे तो दो से दो कट जाएगा, तो कड़ी में तीन और नीचे एक बचेगा। तो नीचे एक बट्टे में एक नहीं लिखते हैं। ठीक है, और फिर एक में जीरो से भाग देंगे। तो एक में जब जीरो से भाग देंगे हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे बना देते हैं, या अपरिभाषित लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, या तो अपरिभाषित लिखिए या तो ऐसे चिन्ह बना देंगे तो हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ? जीरो में एक से भाग दिए हैं तो जीरो आया, इसमें इससे भाग दिए तो यह आया, इसमें इससे भाग दिए हैं तो यह आया, फिर इसमें इससे भाग दिए तो यह आया, फिर इसमें इससे यह भाग तो यह आया। ठीक है, फिर अब काट का मान ज्ञात करने के लिए इसको इधर कर देंगे। ठीक है, अपरिभाषित को इधर कर देंगे, कॉर्डिन तीन को इधर कर देंगे, एक अपन जगह पे रहेगा, एक बट्टे कॉर्डिन तीन इधर हो जाएगा यह वाला, और फिर यह वाला यहाँ पे कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं आगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बिना पेड क्लास का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और यह क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो सेक का जो निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसका जो है उल्टा लिखेंगे। ठीक है, इसका उल्टा, एक का उल्टा क्या होता है? एक का उल्टा एक ही होगा। ठीक है, एक का उल्टा एक होगा, और इसका उल्टा मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए यहाँ से इसका मान जो है उल्टा लिखेंगे। कॉर्डिन तीन बटे दो है तो दो बटे कॉर्डिन तीन हो जाएगा, कल्टी मार देंगे इससे। ठीक है, कॉर्डिन तीन बटे दो को दो बटे कॉर्डिन तीन लिख देंगे, हो जाएगा इसका मान। कास का ध्यान रखेंगे, सेक का कास से कनेक्शन है। फिर कॉर्डिन तीन को कॉर्डिन दो ऊपर ले जाएंगे और एक को नीचे लाएंगे, तो कॉर्डिन दो ऊपर गया और एक नीचे लिखते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे छोड़ देंगे एक को। फिर वही काम इसमें करेंगे, दो को ऊपर ले जाएंगे एक को नीचे लाएंगे, तो दो ऊपर ले जाएंगे और एक नीचे लिखेंगे नहीं। ठीक, ऐसे होता है। फिर इसमें जीरो के नीचे एक होता है, किसी भी अंक के नीचे क्या होता है? एक होता है। तो किसी भी अंक के नीचे एक होता है, तो एक को मान लीजिए, यहाँ थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, क्या है? जीरो है। यह ऑलरेडी यहाँ पे यह जो जीरो है ना, काश का जो जीरो है, तो जीरो के नीचे एक है। ठीक है, जीरो के नीचे क्या है? जीरो के नीचे एक मान लेंगे, एक को ऊपर ले जाएंगे, जीरो के नीचे ले जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या होगा? यहाँ पर आप क्या समझे? जैसे यह जीरो जो था, जीरो के नीचे आप एक लिख देंगे और एक को यहाँ ऊपर ले जाना है, जीरो नीचे लाना है। जब जीरो से भाग होता है किसी भी संख्या में तो वह इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा बन जाएगा। कैसे कैसे बना? एक के नीचे एक होता है तो एक को ऊपर ले जाएंगे, एक नीचे लाएंगे, तो बात वही रहा। फिर इसको दो को ऊपर ले गए, तीन को नीचे आया, इधर इधर हो गया, इसको ऊपर ले गए, इधर ऐसे ऐसे पूरा बन गया। फिर कोशेक का कैसे निकालेंगे? कोशेक का निकाल कर यहाँ देखते हैं। तो कोशेक का कुछ नहीं करना, इसको इधर लाना है। ठीक है, इसको इधर लाना है, इसको वहीं रहने देना है, इसको यहाँ कर देना है, और इसको यहाँ कर देना है। ठीक है, ऐसे हमारा बन जाएगा। इस प्रकार हमारा क्लास समाप्त होता है। ठीक है।